हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मा इज क्विक रिवीजन चैनल। लेट्स मेक इट ईज। तो गाइस, इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं मोनोफेजिक लिक्विड्स, जो कि डोजेस फॉर्म का सब क्लासिफिकेशन है और लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है ये। तो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। तो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे, फिर डेफिनेशन और प्रिपरेशन पढ़ेंगे, गार्गल्स, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, एनिमल्स, सिरप्स, एलिक्सर, लिनीमेंट और लोशंस के। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। मोनोफेजिक लिक्विड होता क्या है? ये वन फेज फॉर्म होता है, ठीक है। कंटेंट टू और मोर कंपोनेंट इन वन फेज, टू या दो से ज़्यादा कंपोनेंट इन वन फेज में करेगा, पर ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है इजीली, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। द सॉल्वेंट इन द फेज इन द डिस्पर्स्ड अकर, ठीक है। जो ऊपर से डाला जाता है, जो कम क्वांटिटी में डाला जाता है, उसको डिस्पर्स्ड कहते हैं, और जो अंदर घुला हुआ रहता है उसको कॉन्टिन्यूस फेज कहते हैं, ठीक है। एंड द सॉल्यूट इज दैट कॉम्पोनेंट दैट इज डिस्पर्स इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल आयन इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऊपर से जो करा है उसको डिस्पर्स बोलेंगे, जो पानी लिक्विड होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये रहा, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है और हमारा H2O सॉल्वेंट है, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको दिखेगा जब उसको मिक्स करेंगे इन दोनों को। एडवांटेज क्या है इसका? इज ईजियर टू सोलो फॉर चिल्ड्रंस, अनकॉन्शियस पर्सनस या फिर ओल्ड एज पीपल्स, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड डोजेस फॉर्म्स, और सिंपल एंड फास्ट टू फॉर्मुलेट, बनाना इसको ईजी होगा। इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए ये यूनिफॉर्म डोज देता है। सस्पेंशन और इमल्शन, इसको शेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें सस्पेंशन और इमल्शन नहीं होता बिकॉज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। इट कैन बी एडमिट, इसको कहाँ कहाँ लिया जा सकता है? ओरल के थ्रू भी लिया जा सकता है, पेरेंटल के थ्रू भी लिया जा सकता है, जैसे कि इंजेक्शंस के थ्रू, और इनिमास या फिर बाउल जो होता है आपका रेक्टल यूज़ के वक्त ले सकते हो इसको, ईयर में ले सकते हो, नोज नेज़ल कैविटी में भी ले सकते हो। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? दे आर बल्की। जब इसको लिक्विड में मिक्स करा जाता है और लिक्विड फॉर्म बन जाता है तो ये बल्की हो जाते हैं, सो ट्रांसपोर्ट और स्टोर करते वक्त दिक्कत होता है इसमें। वाटर इज़ कॉमनली यूज एज व्हीकल, जो वाटर है इसमें कॉमनली यूज़ करा जाता है व्हीकल की तरह। और तो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सो एडिशन, तो इसमें क्या मिला जाता है? हमें कुछ प्रिजर्वेशन की नीड होती है, लाइक ग्लाइसरीन वगैरह वगैरह मिलाया जाता है इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। वैन एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट इट में अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, जब इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है तो हाइड्रोलाइसिस भी हो जाता है इसमें कई बार। सो इसको कूल और डार्क प्लेस में स्टोर करना कंपलसरी होता है। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा, ड्रग स्टेबिलिटी रिड्यूस बाय हाइड्रोलाइजेशन या फिर ऑक्सीडेंट, स्टेबिलिटी कम हो जाती है इसकी। सो दे हैव द शॉर्टर एक्सपायरी डेट एंड देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है किससे कम होती है? सॉलिड डोजेस फॉर्म से कम होती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, मेजर साइंस ऑफ ड्रग इनस्टेबिलिटी, जैसे कि कलर चेंज हो सकता है, प्रिसिपिटेशन या पीपीटी सेटल डाउन हो सकते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की, ठीक है। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है। क्या क्या इंग्रेडिएंट लगता है बनाते वक्त? तो पहला होता है को सॉल्वेंट, जैसे कि प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लाइसरीन, अल्कोहल। फिर आपका दूसरा होता है व्हीकल, एज अ क्या यूज़ करोगे आप? प्योरीफाइड वाटर यूज़ कर सकते हो कई टाइम। अल्कोहल भी यूज़ होता है। फिर प्रिजर्वेशन, ग्लाइसरीन, सॉल्ट्स, ये सब यूज़ होते हैं। स्वीटनेस एजेंट के लिए भी स्वीट्स डाला जाता है, ठीक है। ग्लाइसरीन भी डाल सकते हो, सैकराइड्स डाल सकते हो आप, ठीक है। फिर आपका रियोलोलॉजी, जैसे कि विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए। फिर आता है आपका सिक्स्थ एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए। सेवन्थ कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और बफर्स भी यूज़ सकते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। फिर ये है आपका कुछ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसको बनाने से पहले पहले ये आप ग्राफ देख लेना, ये मैंने डोजेस फॉर्म में करवा रखा है। तो ये है मेन आपका जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है आपका ये डोजेस फॉर्म। और डोजेस फॉर्म में भी जो हम करवा रहे हैं वो हम करवा रहे हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो जिनमें भी रेड कलर का लगा हुआ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से डेफिनेशन में कर लेना आप, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये बता दिया था मैंने, तो इसमें याद करने वाले, मैंने डोजेस फॉर्म में इसको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो पूरा वीडियो देख लो। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। जो इसमें जो होता है मेन होता है ड्रग, और उसके साथ जो कंपोनेंट मिलते हैं उसको कहते हैं व्हीकल, ठीक है ना। और बाकी को एक्सीपिएंट्स कहते हैं।
So as you can see that monophasic liquids are sub classified into two phase, like first is internal and external. तो इंटरनल में हमारा जो यूज़ होता है वो मिक्सचर्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, एलिक्सर्स होते हैं, लिंक्टर्स होते हैं, ड्रॉप्स या फिर ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में आपका आता है, आप डिपेंड करता है एक्सटर्नल में आप कहाँ यूज़ करोगे। अगर स्किन के लिए यूज़ करोगे तो लिनीमेंट, लोशंस, कोलोडियंस, ठीक है। और जो अगर आप माउथ में यूज़ करोगे तो गार्गल्स, माउथ वॉशेज और थ्रोट पेंट्स या फिर थ्रोट स्प्रेज। फिर अगर आपको बॉडी के अंदर लेना है तो आता है डोचेज, ठीक है, डूच कहते हैं जिसे, ईयर ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप, नेज़ल स्प्रे, एनिमल्स, ठीक है। फिर आप फर्स्ट पढ़ते हैं इंटरनल। इंटरनल में होता है मिक्सचर। सिंपल है, मिक्सचर में जब हम दो सब्सटेंस को मिल के मिक्स कर दे और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं उसको मिक्सचर्स कहते हैं। द मिक्सचर्स, जैसे कि कोई भी सूटेबल व्हीकल में इसको अगर करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉट्स, DROUGSTS, ड्रॉट्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स अगर क्लासीफाई करा जाए तो इनको 5 डिवीज़न में बांटा गया है। सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंस, मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, मिक्सचर कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल, मिक्सचर कंटेनिंग प्रेसिपिटेट, मिक्सचर कंटेनिंग स्लाइटली सॉल्युबल लिक्विड्स। फिर सिंपल मिक्सचर क्या होंगे आपके, जो ओनली सॉल्युबल इंग्रेडिएंट कंटेन करेंगे, जैसे कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो इजीली सॉल्युबल हो जाए व्हीकल में और होमोजीनस मिक्सचर बना ले, उसी को कहेंगे हम सिंपल मिक्सचर कंटेनिंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल है कैरामिनेटिव मिक्सचर्स, डायरिया मिक्सचर्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स मिक्सचर्स। और मेथड ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है इसको, पहले तो सब्सटेंस और 3/4 ऑफ द व्हीकल में कर ले। जैसे कि मान लो वाटर की क्वांटिटी 4 है तो आपकी ड्रग की होनी चाहिए, जो सब्सटेंस मिला रहे हो 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, आई मीन तो 3/4 होना चाहिए। एग्जामाइन द सॉल्यूशन क्रिटिकली बाय होल्डिंग इट अगेंस्ट लाइट। तो लाइट में उसको देखो, अगर कोई भी पार्टिकल दिख रहा है तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, उसको और अच्छे से मिक्स करना है, पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। इस एग्जांपल है इसका, जैसे नमक पानी आप घोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इफ़ इट इज़ फॉरेन पार्टिकल विजिबल, वही बात है, कॉटन वूल से उसको निकाल लेना है। ऐड एनी लिक्विड इंग्रेडिएंट डालना है उसमें, उसके बाद जब तक व्हीकल डालना है आपको, मतलब पानी डालना है जब तक कि फाइनल वॉल्यूम ना मिल जाए। ट्रांसफ़र द मिक्सचर बोतल में उसको करना है, फिर उसको आपको पैक करना है और आपको लेबल लगाना है। लेबल लगाने के बाद उस पर दवाई का नाम और एक्सटर्नल यूज़ या फिर इंटरनल यूज़ है वो लिखना है। इसका एग्जांपल है डिस्पेंस 10 ml ऑफ मिक्सचर, जो RX लिखना है ऊपर, पोटेशियम ब्रोमाइड, टिंचर, नक्स वोमिका, क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है। फिर डायरेक्शन लिखना है, इसका मेथड लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। फिर आता है मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, एक तो व्हीकल होगा और एक दूसरा सब्सटेंस होगा, वो होगा आपका डिफ्यूजिबल होगा, वो सॉलिड, ठीक है। विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट मे बी मिक्सड देयर विथ, सो दैट अपॉन शेकिंग द बॉडी ड्रग इट्स इवनली डिफरेंट थ्रू आउट द लिक्विड फॉर सफिशियंट टाइम टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच डोज। मगर वो एक्चुअल में डिफ्यूजिबल नहीं होगा, पर उसको आप शेक करोगे तो वो डिस्पर्स हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम कवर कर लेगा सॉलिड फॉर्म, जिससे कि जैसे शेक करते ही साथ अगर उसको निकालोगे तो सफिशिएंट क्वांटिटी में आप उसको टेक इन कर सकते हो बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके एग्जांपल है बिस्मिथ कार्बोनेट, बिस्मिथ सब नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हैवी और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, ये कैसे बनाना है वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये भी सही वैसे ही है, सेम टू सेम है, पीछे लास्ट आपका टॉपिक था जो। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गार्गल्स, तो गार्गल्स क्या होता है, गार्गल्स आर द एक्वस सॉल्यूशन यूज टू प्रिवेंट, सिंपल सी बात है, अभी जितने भी हैं इंटरनल यूज़ के लिए, आई मीन जैसे कि जो आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे यूज्ड इन माउथ, यहाँ पे जितने भी है इनका फंक्शन बस एक ही होता है, टॉप पॉइंट बता रहा हूँ, बैक्टीरियल फंक्शन के लिए, ठीक है, और हॉर्सनेस मिटाने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए और माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। ये 4 पॉइंट हर में लिखना है आपको, क्योंकि यह काम सब करता है और इन सब में आयोडीन मिक्स होता है, आयोडीन इज़ कंपलसरी, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया है, मतलब आपको ये 4 पॉइंट जरूर लिखना है, माइक्रोबियल ग्रोथ, हॉर्सनेस मिटाने के लिए और हाइड्रेट रखने के लिए और क्या करने के लिए, आपके ये प्रिवेंट थ्रेट ऑफ या फिर इन्फेक्शन को हटाने के लिए, ठीक है। तो दे आर यूजली अवेलेबल इन कंसनट्रेटेड फॉर्म विद द डायरेक्शन ऑफ डाइल्यूशन विथ वाटर बिफोर यूज़। तो गार्गल्स को हम ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं एक्चुअल में, तो इसको यूज़ करने से पहले गर्म पानी में उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, तब मतलब उसको अनकंसनट्रेटेड करना पड़ता है, मतलब डाइल्यूट करना पड़ता है, तब जाके उसको यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। कि
फ्रिक्वेंटली कंटेनिंग एंटीसेप्टिक, ये भी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। हर ये माउथ में जो भी यूज़ हो रहे हैं ये लाइन जरूर लिखना है। फ्रिक्वेंटली कंटेनिंग एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स एंड एनेस्थेटिक्स, ठीक है। एंटीसेप्टिक का रोल पता है आपको, एंटीसेप्टिक क्या करते हैं। एंटीबायोटिक का भी पता है आपको। जो एनेस्थेटिक होते हैं उनका जो काम होता है, तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है माइक्रोबियल ग्रोथ को किल करना, और एंटीबायोटिक का होता है उसको किल करके रोके रखना स्टैटिक फॉर्म में। और एनेस्थेटिक का मतलब होता है एनेस्थीसिया देना। और जो आपका जैसे आप होश में होते हो तो आपको होश में बिना बिना होश के ऑपरेशन करना होता है, तो आपका सेंस को लूज़ करना होता है, तो उसके लिए एनेस्थेटिक मेडिसिन यूज़ करा जाता है, गार्गल्स यूज़ करा जाता है। तो इसका जो एग्जांपल है बेस्ट है वो पोविडोन आयोडीन PVI होता है गार्गल्स, या फिर एग्जांपल है आपका फिनोल्स। सिक्रीशन और ड्राइनेस को रिलीव करने के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप एक याद कर लो, बाकी में यही चीज़ लिख के आ जाओ, कोई गलत नहीं करेगा। और इसको बिफोर थ्रो आउट द रिलीफ, या फिर सोर्सनेस के लिए, खरासपन से रिलीफ पाने के लिए भी यूज़ करा जाता है, या फिर इन्फेक्शन हो गया हो आपके थ्रोट में उसके लिए भी यूज़ करा जाता है ये कंटेनर। फिर आपको लगाना पड़ेगा कि इसमें डिस्पेंस क्लियर फ्लूटेड बोतल में इसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सफ़ेद कलर के बोतल में इसको डिस्पेंस करना पड़ता है। और कलर बोतल रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड पड़ती है कलर बोतल की, लाइक ट्रांसपेरेंट वाइट कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि आर पार दिख सके आपको। तो आपने कभी भी देखा होगा कोई भी कोलगेट का जो भी माउथ वॉश होता है इसी तरह के कंटेनर में रखा जाता है, ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूटेड ग्लास बोतल। फिर लेबलिंग करा जाता है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ होता है, और इसका एग्जांपल है आपका फिनॉल, थाइमोल। और इसको बनाने का तरीका है, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एक्सपेंड करके पूरा एक पेज में लिख सकते हो। अगर जैसे मान लो आपको 100 ml गार्गल BPC बनाना है, ठीक है ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग में, तो आपको पहले डालना पड़ेगा पोटेशियम क्लोरेट जो 3 ग्राम है, इन वार्म वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है इन वार्म वाटर में डालना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। फिर लिक्विफाइड फिनॉल डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको डाई डालना पड़ेगा उसको कलर देने के लिए। फिर उसको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा आपको जितना वॉल्यूम में चाहिए। तो दूसरा आप हो गया पोटेशियम क्लोरेट हो गया, पेटेंट ब्लू भी हो गया, और लिक्विफाइड फिनॉल हो गया। वाटर सफिशिएंट मेक टू 100 ml। ट्रांसफ़र द कंटेनर, कॉक कर दो, ढक्कन लगा दो, लेबल लगा दो और उसको डिस्पेंस कर दो। तो ये था गागल बनाने का तरीका, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माउथ वॉश। सेम वही है, एंटीसेप्टर की तरह यूज़ होगा। कॉमन यूज्ड ऑफ माउथ वॉश इज कॉमन एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है ज़्यादातर, और घर में यूज़ कर जाता है ज़्यादातर, और ओरल हाइजीन रूट के लिए। और इसके एग्जाम्पल है ओरल बी, कोलगेट, स्कोप, बायोटीन, ठीक है। तो आप पिछले के भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो एक्सपेंड करने के लिए। मैंने आपको बता दिया इन्फेक्शन हटाने के लिए, सॉर्सनेस मिटाने के लिए, और क्या था बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। फिर आपका था हाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका कंटेनर सेम वही है, लेबलिंग कर देना है आपको कि कौन से बोतल में रखना है, फिर लेबलिंग कर देना है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, और क्या क्या इंग्रेडिएंट मिक्स हुआ है इसमें। फिर तब बनाने का तरीका ये है, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन भी इसमें डाल सकते हो आप, पेपरमिंट वाटर मेकअप करने के लिए, ठीक है। फिर आपका थ्रोट पेंट सेम वही है, विस्कस फ्लूइड होता है ये पर। और सेम माउथ और थ्रोट इन्फेक्शन को मिटाने के लिए एंटीसेप्टिक, एस्ट्रीजेंट्स या फिर एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करा जाता है इसको। ग्लाइसरीन इसमें ज़्यादा बेस की तरह यूज़ करा जाता है, क्यों? क्योंकि विस्कस फॉर्म इसको ग्लाइसरीन से ही मिलता है, ठीक है। विस्कस फॉर्म, गाढ़ापन इसको ग्लाइसरीन से ही मिलता है, इसलिए इसको ग्लाइसरीन को थ्रोट पेंट में यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल इसका कंपाउंड आयोडीन पेंट सेम वही है, मैंने कहा था आयोडीन सब में यूज़ होगा। क्रिस्टल वायलेट पेंट, बोरोग्लाइसरीन, फिनॉल ग्लाइसरीन, टैनिक एंड ग्लाइसरीन, ठीक है। कंटेनर इसका वही है, इंटरनल यूज़ के लिए ये होगा। एयर टाइट कलर फ्लूटेड बोतल में इसको रखना है आपको, एयर टाइट। और क्या करना है इसको कि इसको ईजिली पहचान सके कि ये इस फ्लेवर का है और ये मेडिसिन है, ये माउथ के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। फिर उसको लेबलिंग करना है आपको कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली है ये। और थ्रोट पेंट फिर कैसे बनाने का तरीका है वो नीचे लिया गया है, ठीक है। फिर आपका ईयर ड्रॉप सेम वही है। ईयर ड्रॉप आर द फॉर्म ऑफ मेडिसिन विच आर ट्रीट प्रिवेंट। देखो अब जितने भी ड्रॉप्स होते हैं ना, इनमें NaCl जरूर यूज़ होगा, एक NaCl और कोई भी एक एसिड ले लो। एसिड मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ सैलिसाइलिक एसिड। तो हर ड्रॉप में आप बस ये 2 लिख के आ जाओगे, और वाटर लिख दोगे, और अपने हिसाब से कुछ भी लिख दोगे। पर जो मेन चीज़ है वो आपको लिखना है, एक NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और एक सैलिसाइलिक एसिड बनाते वक्त। तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। यही है इसका शॉर्ट फॉर्म कि कोई भी ड्रॉप के लिए। तो ईयर ड्रॉप आर द मेडिसिन किस लिए यूज़ होता है? सिर्फ प्रिवेंशन ईयर इन्फेक्शन के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं ओटिस एक्सट्रीमा। दीज मेन क्लासेज ऑफ ड्रग यूज फॉर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन टू ईयर इंक्लूड लोकल एनेस्थीसिया, इसके लिए होता है बेंजोकिन,
एंटीबायोटिक न्यूमाइसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी कोर्टिसोन, ठीक है। दिस प्रिपरेशन इंक्लूड द मेन टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज नेमली ग्लाइसरीन और वाटर मेन टाइप में यूज़ होता है, ठीक है। तो कंटेनर इसको जब बनाओगे तो कौन सा, वही है सेम कलर फ्लूटेड बोतल, मतलब वाइट कलर का बोतल होगा जो आपने देखा होगा मेडिसिन में। और ये किस लिए होगा, कैप लगाना इसमें कंपलसरी होता है कि ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, इसके कंपोनेंट होते हैं। ईयर ड्रॉप डिस्पेंस इन प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है। अब आता है लेबलिंग कैसे करना है इसका फॉर एक्सटर्नल यूज़। अब प्रिपरेशन इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइसरीन, प्योरीफाइड वाटर, बस इतना लिखना है। तो बाइकार्बोनेट की जगह आप NaCl भी लिख सकते हो, और आयोडीन मस्ट है, आयोडीन भी डाल देना है इसमें, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, मेन चीज़ था सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो जो इसमें दिया हुआ है। फिर आता है नेज़ल ड्रॉप। नेज़ल ड्रॉप आर यूजली एक्वस होता है ये, और डिज़ाइन करा जाता है इसको किस लिए, नेज़ल पैसेज के लिए, स्प्रे के फॉर्म में या फिर ड्रॉप्स के फॉर्म में। किस लिए यूज़ होगा, एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल, और क्या होगा आपका एंटी बायोटिक्स हो गया, और एनेस्थेटिक, फिर एंटी सेप्टिक की तरह भी यूज़ होगा ये, ठीक है। नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट सॉल्यूशन आर एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड के लिए भी ज़्यादातर यूज़ होता है, या फिर हे फीवर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है ना। नेज़ल सॉल्यूशन आर प्रिपरेशन सो दे आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट्स टू नेज़ल सिक्रेशन। तो नेज़ल का भी बताता हूँ ये क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके जो नोज़ के अंदर का टेम्परेचर होता है, जो मूवमेंट वगैरह होते हैं सिलियरली, जैसे कि आपने देखा होगा अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं अपने नोज़ के अंदर, तो वो मेंटेन करके रखते हैं सब चीज़ का मूवमेंट। तो अगर आप नेज़ल की बात आ जाती है तो ड्रॉप को इतना विस्कस भी नहीं बनाना होता है कि वो अधेयर हो जाए, मतलब चिपक जाए आपके कैविटी में जाके, और सिक्रेशन रुक जाए, आपका फ्लो रुक जाए, आपका जो भी मूवमेंट हो रहा था सब्सटेंसेस का नेज़ल के अंदर। तो उसको इतना बनाना पड़ता है कि जो नेज़ल का जो म्यूकस होता है उसी की तरह हो वो नेचर में, और कहीं पर भी चिपके ना, और किसी को भी वो टाइटली जकड़ ना ले, ठीक है। तो इसके हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो ये आइसोटोनिक इन नेचर होते हैं, और मेंटेन क्या करते हैं, pH 5.5 और 6.5। कंटेनर क्या होगा, सेम वही है, फ्लोटेड ग्लास बोतल, प्लास्टिक या फिर स्क्वीज बोतल, और इसको सूटेबल ईजिली करा जाए, मतलब लेने में आसानी हो। फिर वही बात है, और इसका जो प्रिपरेशन है वो ये है, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड लिख सकते हो, क्लोरोब्यूटल, NaCl तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप कहते हैं एनिमस क्या होता है, रेक्टल इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है। सिंपल सी बात है, बाउल हो गया आपके पेट में, तो वो उसको ईजिली लिक्विफाई करके, मतलब हाइग्रोस्कोपिक बना के नीचे निकाल देगा, ठीक है। इवेक्यूएशन मतलब निकालने के लिए काम आता है बाउल को, मतलब आपके जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उनके लिए, और एब्जॉर्प्शन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करा जाता है। और ये क्या होता है, इसका एग्जांपल न्यूट्रिटिव, सेडेटिव, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और लोकली साइट ऑफ डिजीज़ क्या होता है इसका, एंथलमिनेटिक प्रॉपर्टी। दे मे कंटेन रेडियोपिक सब्सटेंस फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन एंड लोअर बाउल्स, ठीक है। इनके लिए भी यूज़ होता है। कंटेनर, सिंपल सी बात है, कंटेनर कैसा होगा इसका, नैरो होगा ये, ठीक है, क्योंकि इसको डालने में ईजिली होगा। प्लेन स्क्रू होगा और कैप्ड बॉटल होगा। लेबल में क्या लिखा होना चाहिए इसका, कंपलसरी डू नॉट टू बी टेकन फॉर रेक्टल यूज़ ओनली, मतलब उसको गल्प वल्प वगैरह नहीं करना है, पेरेंटल यूज़ के लिए भी नहीं है, सिर्फ ये रेक्टल यूज़ के लिए, ये ज़रूरी होता है लिखना। फिर इसका स्टोरेज क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड यूज़, इसको जब भी बनाया जाता है तो उसी वक्त यूज़ करना होता है, वरना ये बात जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टोर रेयर केस में ही करा जाता है, क्योंकि ये जब भी बनाया जाता है उसी टाइम यूज़ कर लिया जाता है। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, सोप और वाटर बस मिला दो, बन जाएगा सिरप। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है आपके। सिरप आर द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड अदर शुगर्स विच मेडिकेटेड और फ्लेवरिंग एजेंट्स आर ऑफन यूज, ठीक है। तो 3 तरह के शुगर होते हैं। पहले तो बता दो शुगर क्या होता है, 66.7% शुगर और वाटर का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। तो ये 3 तरह के पार्ट में बांटा गया है, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर सिरप। सिंपल सिरप होता है, मेडिकेट मतलब जो मेडिसिन के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उसको मेडिकेटेड सिरप्स कहते हैं। फ्लेवर मतलब जो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह डाला जाता है आपके खाने वगैरह में, तो उनको फ्लेवर सिरप कहते हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है सिंपल सिरप। तो ये क्या होता है, 66.7% वेट बाई वेट क्या होते हैं, वाटर, मतलब जो 66.7 चीनी ले लो ग्राम, और उसको कितने में डाल दो आप, 3, ठीक है, 33.3% पानी में डाल दो, तो वो आपका सिरप बन जाएगा, ठीक है।
तो यह बनाने का तरीका बस यहाँ नीचे लिया गया है। फिर दूसरा होता है मेडिकेटेड सिरप। क्या होता है, ये एक्वा सोल्यूशन होते हैं शुगर्स के, और ये भी सेम वही कंटेन करते हैं 65 to 67%। ये किस लिए यूज़ करते हैं, मेडिकेटेड सिरप। तो मेडिकेटेड सिरप किस में यूज़ होंगे, आपके कफ में पैरासीटामोल सिरप किस लिए यूज़ होंगे, फीवर में आइबुप्रोफेन सिरप्स भी यूज़ होते हैं आपके, ठीक है। थर्ड है आपका फ्लेवरिंग सिरप। क्या होता है, दे आर द टिपिकली कंसिस्ट सिंपल सिरप ही होता है ये एक्चुअल में, पर इसमें जो शुगर होता है फुली मिक्स विथ वाटर व्हेन हीटेड, मतलब वाटर को हीट करते वक्त उसमें मिलाया जाता है। और ये क्या होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। और फ्लेवर सिरप किसके तरह यूज़ करा जाता है, कार्बोनेटेड मिक्स किस में मिक्स करा जाता है, कार्बोनेटेड वाटर में, कॉफ़ी में, पैनकेक्स में, वेफल्स में, टी में, केक में, आइसक्रीम में एंड अदर फूड्स में। एडवांटेज क्या है इसका, सिरप से रिटार्ड ऑक्सीडेशन बिकॉज इट पार्शियली हाइड्रोलाइजेज एंड रिड्यूसिंग शुगर सच एज लैक्टोज एंड हेडेक्स्ट्रोज। ये ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, इनमें ऐसा नेचर होता है। तो इसको कई बार एंटी प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करा जाता है मेडिकल पर्पज़ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पाते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। दूसरा आपका इट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी वेजिटेबल सब्सटेंस, ठीक है, प्रिवेंट करता है डिकम्पोजिशन बहुत सारे वेजिटेबल सब्सटेंस को। और ये हाईली ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं ये, तो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम भी करते हैं कई बार। तो थर्ड है आपका दे आर पैटेबल मतलब होता है खाने के योग, ठीक है ना। तो इसको ईजिली खाने के योग होता है क्योंकि ये डिलीशियस होता है, खाने में टेस्टी होता है। फिर आता है मेथड, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ग्राम और सिंपल सिरप कैसे करेंगे, तो पहला सुक्रोज, फिर उसको किस में डाल दो, पानी में डाल दो। सिस्टम वो बहुत ईजी था, ये सिंपल वाला था, ठीक है। फिर आपका दूसरा है कि एक्सट्रेशन के थ्रू टोलो सिरप कैसे बनाएंगे। तो वही है, बस टोलो बालसम लेना है आपको, और सेम वही है, सुक्रोज लेना है, प्यूरिफाइड वाटर लेना है, इनको मिक्स कर देना, बन गया आपका, ठीक है। अब बनाने का तरीका नीचे दिया है, आप पढ़ सकते हो। सिंपल सी वही बात है, बस दोनों को मिक्स करना है, फिर थोड़े टाइम के लिए उसको मिलाना होगा, उसके बाद पानी डाल देना होगा, ठीक है, और उसको हीट करते रहना होगा। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप क्या होगा, आपको क्या क्या इसमें नीड होती है, ये अगर पढ़ना है आपको, तो मैंने ये एक चैप्टर बना रखा है डोजेस फॉर्म करके, लिक्विड एक सेकेंड। सो मैंने लिक्विड डोजेस फॉर्म में कवर करवा रखा है इसको एकदम फुल डिटेल में, और इजी और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ उसमें कैसे उसको याद करना है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में सब कुछ बता रखा है। तो इसमें मैं ऊपर से बता देता हूँ कि व्हीकल भी यूज़ होता है इसमें, जो हम लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हैं जिसमें डिजॉल्व होगा ये, ठीक है। तो इसमें उसको व्हीकल कहते हैं। एडजक्टेंट्स किसको कहते हैं, जो इसको इंप्रूव करने में मदद करता है, जैसे केमिकल स्टेबलाइजर जो स्टेबल करने का काम करता है, जैसे ग्लाइसरीन, सोर्बिटॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। कलरिंग एजेंट अमरैंथ, कंपाउंड डिटर्जेंट, ग्रीनेस, ठीक है। फिर फ्लेवरिंग एजेंट क्या था, टिंचर, फ्रूट जूस एसेंस। टिंचर किसका काम करता है, लेमन जिंजर का फ्लेवर लाने का काम करता है। फ्रूट जूस आपका चेरी का टेस्ट लाने का काम करता है। एसेंस आपका वनीला फ्लेवर का टेस्ट लाने का काम करता है। फिर आपका प्रिजर्वेटिव्स जो इसमें सिरप से ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि हाईली ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इनमें, और जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज क्या होता है इसका, वेल ड्राइड स्टोर प्लेस होना चाहिए इसका, बहुत ड्राई जगह होना चाहिए प्लेस, और कंप्लीट फिल्ड विद डार्क, क्योंकि अगर सनलाइट होगा तो हाइड्रोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं सनलाइट में। और इसको 25 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना चाहिए। और बोतल में भी कलर एंड एम्बर्ड बोतल होना चाहिए। एम्बर्ड मतलब होता है, आपने देखा होगा, ब्राउन कलर का बोतल होता है, ठीक है। और कलरलेस मतलब एक वाइट कलर का बोतल होता है। तो ज़्यादातर मेडिसिन में बस यही 2 कलर के बोतल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बस यही था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें लैक में पढ़ते हैं एलिक्सर क्या होता है, दे आर द स्वीट एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं ये। और ये कहाँ पे यूज़ होंगे, सिंपल सी बात है, एलिक्सर ये ओरल कैविटी में यूज़ होंगे। इंग्रेडिएंट में क्या क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, वाटर, ग्लाइसरीन, ग्लाइकोल। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह क्या यूज़ होता है इसमें, कलरिंग एजेंट और सम प्रिजर्वेटिव्स के भी यूज़ होता है इसको बनाते वक्त। मेडिकेटेड एलिक्सर यूजली कंटेन पोटेंट ड्रग होता है, सच एज पोटेंट ड्रग जो अफेक्ट शो करते हैं आपकी बीमारी में, वही होते हैं पोटेंट ड्रग, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटी हिस्टामिन्स और सीडेटिव्स। द फ्लेवरिंग एलिक्सर नॉन मेडिकेटेड आर यूज इन द फ्लेवरिंग एंड सिरप। जो मेडिसिन में नहीं होते हैं एलिक्सर्स यूज़, वो कहाँ यूज़ होते हैं एक्चुअल में, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं या फिर व्हीकल की तरह काम करते हैं। बनाने का तरीका यही है, आप पिपराजीन सीट्रेट 18 ग्राम ले लो, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट 0.5 ml, फिर चीनी ले लो, फिर ऑरेंज ऑयल ले लो, और सिरप ले लो, और प्यूरिफाइड वाटर ले लो मेकअप करने की। फॉर्मुलेशन वही था आपका। कंटेनर कैसा होना चाहिए इसका, डिस्पेंस इन वेल फिल्ड वेल्ड क्लोज एयर टाइट बोतल,
फिर उसके बाद वही है, रेड कलर का फ्लूटेंट बोतल होना चाहिए। स्टोरेज कहाँ करना चाहिए इसको, कूल एंड डार्क प्लेस में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। फिर लिलीमेंट क्या होता है, ये इसको स्किन में लगाया जाता है। दे आर लिमिट लिक्विड सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है एक्चुअल में, और ये स्किन में लगाया जाता है इसको। दे आर अप्लाइड इन स्किन फ्रिक्शन, मतलब इसको रब करना पड़ता है लगाते वक्त, ठीक है ना, आपने लिलीमेंट देखा हो तो अल्कोहल लिमिट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ मेडिकामेंट टू स्किन। जो अल्कोहल होते हैं वो पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, स्किन के अंदर जाने का काम करते हैं। और आर्चिस ऑयल क्या होते हैं, ईजिली टू द स्किन, ये ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं स्किन में, इसलिए इसको मिलाया जाता है आर्चिस ऑयल को। तो ये दो सब्सटेंस क्यों मिलाया जाता है लिनीमेंट के अंदर, क्योंकि अल्कोहल जो भी जैसे मेडिसिन आपने कुछ भी लिया है आपने, ठीक है, आयोडीन लिया जैसे, तो आयोडीन को अंदर स्किन के अंदर ले जाने का काम कौन करेगा, अल्कोहल ले जाने का काम करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और आर्चिस ऑयल क्या करेगा कि जैसे कि पूरे हैंड में आपको लगाना है, तो आर्चिस ऑयल मदद करेगा पूरे हैंड में स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। मेडिकामेंट पर्पज़ के लिए क्या होता है, शूटिंग मतलब होता है आराम देना, ठीक है। और एनाल्जेसिक के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कंटेनर क्या होता है, डिस्पेंसिंग कलर फ्लूटेंट बॉटल, सेम एज जैसे था हर में हम यही पढ़ते आ रहे हैं। और फ्लूटेंट बॉटल या फिर एम्बर्ड कलर बॉटल भी लिख सकते हो आप। लेबलिंग क्या होना चाहिए, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, शेक बॉटल वेल बिफोर यूज़, ठीक है ना। और स्टोरेज कहाँ करना चाहिए इसका, टाइटली क्लोज होना चाहिए, एयरटाइल और कूल प्लेस में रखना चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका था सॉफ्ट कैम्फर, टर्पेंटिन ऑयल और फिर प्योरीफाइड वाटर। फिर आता है आपका लोशंस आर द लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है, और इसको फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होता है लगाते वक्त, ठीक है। बस एक बार लगा दो और आप छोड़ दो, वो खुद काम करने स्टार्ट कर देगा। और अप्लाई डायरेक्ट टू द स्किन, हेल्प द एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल, ठीक है। कॉटन वूल के थ्रू लगाना चाहिए इसको। जैसे कि आपने रुई का टुकड़ा ले लिया, उस पर हल्का सा डिटॉल देख लो आप, डिटॉल जैसे एग्जांपल ले लो इसका, ठीक है। एंटीसेप्टिक एक्शंस आर कैलेमिन लोशंस, इसका एग्जांपल ये रहा। समटाइम अल्कोहल एडेड टू कूल एंड सूटिंग इफेक्ट, अल्कोहल भी कई बार मिलाया जाता है, पेनिट्रेशन के लिए भी मिलाया जाता है, कूलिंग और सूटिंग मतलब आराम देने के लिए और ठंडा पहुँचाने के लिए भी यूज़ करा जाता है। कंटेनर कैसा होना चाहिए, फ्लूटेंट बोतल होना चाहिए, सिंपल सी बात है, या फिर एम्बर्ड बोतल होना चाहिए। फिर आपका लेबलिंग करते वक्त फॉर एक्सटर्नल यूज़ लिखना जो कंपलसरी है, शेक बिफोर यूज़ करना भी बहुत कंपलसरी है। और स्टोरेज कहाँ करना चाहिए इसको, वेल्ड कूल प्लेस, डार्क प्लेस और सनलाइट्स के एब्सेंस में करना चाहिए, ठीक है। और इसका प्रिपरेशन ये सैलिसाइलिक एसिड हर जगह यूज़ होगा, कैस्टर ऑयल और अल्कोहल से 95% सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 100 ml, ठीक है। मेक आर लोशंस फिर डायरेक्शन टू बी स्केल्ड 2 से 3 बार लगाना पर डे। आप इसको लेंथ करके एक पेज में भी लिख सकते हो, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर इफ़ यू लाइक इट। फॉर फीडबैक एंड एनी क्वेरीज और एनी अदर टॉपिक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस प्लीज़ सजेस्ट अस ऑन कमेंट सेक्शन। तो अगर आपका सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जो हमने कवर नहीं करवाया इसमें, तो हमें कमेंट में बताओ, हम और भी वीडियोस डालेंगे उसके ऊपर, अच्छे ईजिली और शॉर्ट तरीके और ट्रिक्स वगैरह बता देंगे कि ईजिली कैसे याद करना है उसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।